आज जिस मौजू पे हम अपने ऑडियंस को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं वो है ज़्यादा देर बैठने की वजह से होने वाला कमर दर्द। इसमें जो ज़्यादातर लोग शामिल हैं वो आईटी स्पेशलिस्ट, ड्राइवर्स और बहुत ज़्यादा एक जगह पे बैठने वाले ऑफिस बेयरर्स। इसमें होता ये है कि हमारे आम तौर पे जो समझा जाता है कि जो हर कमर दर्द है वो शायद रीढ़ की हड्डी की वजह से होती है या मोहरों की वजह से होती है। ऐसा नहीं है। समटाइम्स जो आपकी दर्द है कमर में वो पट्ठों की वजह से भी हो सकती है, उसमें स्पाइन शायद इतना शामिल नहीं होता। होता ये है कि जो लोग 8-10 घंटे की सिटिंग करते हैं या लॉन्ग ड्राइवर होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स, वो एक जगह पे बहुत ज़्यादा देर अपने वज़न के ऊपर बैठे रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये सिटिंग पॉस्चर है आपका और ये जो पट्ठे हैं इनके ऊपर आप दोनों साइड्स पे ज़्यादा देर एक जगह पे बैठे रहते हैं। इसकी वजह से ये पट्ठे जो है ये स्पैज़म में आ जाते हैं और इनके अंदर मसल्स नॉट बन जाती हैं या ट्रिगर पॉइंट्स भी आप कह सकते हैं, वो बन जाती हैं। और जब आप ज़्यादा देर इस पॉस्चर में बैठे रहते हैं तो काफ़ी अरसा गुजरने के बाद ये आस्ता आस्ता नॉट्स जो हैं ये आपको तंग करना शुरू कर देती हैं और पट्ठों में खिंचाव का सबब बनती हैं। और वो खिंचाव जो है वो आपकी कमर को वो भी स्ट्रेट कर देता है। अक्सर एक्सरेज में आता है जी स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन, तो वो बेसिकली पट्ठों के खिंचाव की वजह से होती है। लाइक दिस कि ये हमारा नॉर्मल पॉस्चर है, नॉर्मल स्पाइन का जो पॉस्चर है वो ये है। लेकिन जब पट्ठे आपके खिंचाव में आते हैं तो वो आपका पोस्चर, ये स्पाइन जो है ये इस तरह स्ट्रेट हो जाता है, ठीक। और ये प्योरली मसल्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि इस बीमारी का नाम है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पिरिफॉर्मिस इस पट्ठे का नाम है और इसका जो दूसरा नाम है वो वॉलेट सिंड्रोम भी कहा जाता है, यानी कि पर्स। जैसे मैंने ये पर्स अपनी पिछली पॉकेट में रखा हुआ है और इसके ऊपर मैं बैठा हूँ तो मेरी जो हिप है वो एक इस पर्स की वजह से वो अनबैलेंस भी हो जाती है। और अगर मैं ज़्यादा देर इस पॉस्चर में बैठा रहूँगा तो मेरी एक साइड वाले जो मसल्स हैं उनमें भी दर्द शुरू हो जाती है। अपने वॉलेट को पीछे वाली जो जेब है उसमें डालने से परहेज़ करना चाहिए, स्पेशली जो लोग ज़्यादा देर बैठते हैं। और यहाँ जो बाइक इस्तेमाल करते हैं, जो बाइक पे ज़्यादा लंबा चलते हैं, उनको भी अपना जो वॉलेट है वो अपनी फ्रंट वाली जेब में डालना चाहिए। कुछ लोग इसको सियाटिका से भी कंपेयर करते हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि सियाटिका जो है वो एक अलामत है, एक सिम्टम है, वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक अलामत है। और पिरिफॉर्मिस की वजह से भी आपको सियाटिका हो सकती है। आम तौर पे लोग इस तरह की दर्द की वजह से वो समझते हैं कि स्पाइन की दर्द है। और आजकल जैसे पाकिस्तान में कायरोप्रैक्टर्स का तूफ़ान आया हुआ, हर बंदा ही कायरोप्रैक्टर बन गया, तो वो जब उनके पास जाते हैं तो अब वो आपका स्पाइन मैनिपुलेट करते हैं और वो स्पाइन मैनिपुलेट करने में अगर ज़ोर ज़्यादा लग जाए या अनक्वालिफाइड लोग हों तो वो आपके स्पाइन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं तो आपको कोई ना कोई कायरोप्रैक्टर का डसा हुआ बंदा जो है वो आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। अनक्वालिफाइड कायरोप्रैक्टर्स, क्वालिफाइड है इट्स ओके, वेरी फाइन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम भी इस फील्ड में, शायद पाकिस्तान में 99% लोग जो कायरोप्रैक्टर्स बने हुए हैं वो कायरोप्रैक्टर नहीं हैं। तो मेरी एक गुजारिश भी है कि खुदारा किसी कायरोप्रैक्टर के पास जाने से पहले ये कंफर्म कर लें कि आया वो वाकई ही कायरोप्रैक्टर है या उसने अपने नाम के साथ सिर्फ एक दुकानदारी चमकाने के लिए कायरोप्रैक्टर लिख लिया है। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में 95% लोग जो हैं वो कायरोप्रैक्टर नहीं हैं और वो कायरोप्रैक्टर बन के अपना काम चला रहे हैं। तो लिहाजा अपने स्पाइन को भी बचाएं और इन अताइयों से बचें। अब आ जाते हैं कि इसका हल क्या है। इसके हल में जो है वो बेसिक चीज़ ये है कि एक तो जो इसमें एहतियातें हैं कि जो लोग ज़्यादा देर सिटिंग में बैठते हैं, जिनका ज़्यादा देर बैठने का काम है, वो 1 घंटा या सवा घंटे के बाद उठ के कोई 5 मिनट की वॉक भी कर लें। एक जगह मुसलसल 8-9 घंटे बैठना ये मुनासिब नहीं है। आपके पट्ठों के ऊपर जो है वो बहुत ज़ोर आता है और खून की सप्लाई थोड़ी सी कम भी होती है, जिसकी वजह से ये ट्रिगर पॉइंट्स या टेंडर पॉइंट्स बनते हैं। इसमें आपके कुछ स्ट्रेचेस हैं लाइक दैट कि आप जो है वो इसको
इस टांग को इसके ऊपर रख के तो आप इसको ये वाला स्ट्रेच भी कर सकते हैं। इसी तरह दोनों स्ट्रेच ये आप हर घंटे, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ये आप अगर अपने मसल्स स्ट्रेच कर लें तो आप कमर की दर्द से या पिरिफॉर्मिस से बच सकते हैं। दूसरा इसमें जो मेन है वो है आपका पोस्चर, कि अगर आप इस पोस्चर में बैठे हैं चेयर के ऊपर, मोस्टली जो हमारे लैपटॉप यूज़ करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर थोड़ी देर के बाद उनका पोस्चर ये हो जाता है, तो इस पोस्चर से बचना चाहिए। आप जितनी देर भी बैठ सकते हैं आप मुकम्मल चेयर के साथ यूँ फिट होके बैठें। आपकी चेस्ट ओपन है तो आप सही पोस्चर में बैठे हुए हैं, आपका स्पाइन नॉर्मल अलाइनमेंट में है। लेकिन जब आप इस पोस्चर में चले जाते हैं तो एक तो आपके मसल्स के ऊपर जो लोड है वो डिफरेंट मसल्स पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा आपका जो स्पाइन है, जो स्पाइन की नॉर्मल पोजीशन है वो ये है, ये कर्व होती है स्पाइन में, ये सीधा नहीं होता। लेकिन जब आप यूँ इस तरह पीछे होके रिलैक्स होके यूँ बैठते हैं तो फिर आपका ये जो स्पाइन है ये इस पोस्चर में चला जाता है। जब ये इस पोस्चर में जाएगा तो फिर यहाँ पे ये डिस्क बल्जिस के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये स्पाइन डिस्क को पीछे की तरफ धकेल रहा है। तो लिहाजा अपने पोस्चर पे तवज्जो दें। जो लोग ज़्यादा देर बैठते हैं और जो ड्राइव करते हैं उनको हर 2 घंटे के बाद एक स्टे करना चाहिए और अपने जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसके कुछ स्ट्रेचेस हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। पिरिफॉर्मिस के जो स्ट्रेच हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं जिनको ये चीज़ डेवलप हो चुकी है, वो इस तरह जो है वो स्ट्रेचेस लेट के भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम के लिए आप हमसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।